तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में है तो इस वीडियो में देखेंगे आपके 7th हाउस के लिए। 7th हाउस में तुला राशि में आपके ऐसे चंद्रमा स्थित होंगे तो अपने से बिल्कुल 4th यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे आपके चार्ट में, और इस कंडीशन में चंद्रमा आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपकी तुलना में। इस प्रकार का चंद्रमा है तो अब चंद्रमा के डिस्पोजिटर यहाँ शुक्र हैं, तो अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो निश्चित तौर पे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। इस प्रकार का जो पार्टनर होगा वो इमोशनली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, साथ साथ में आपका पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा पर कोई बैड इफेक्ट है, जैसे केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, या इवन अगर मंगल या शनि का भी अगर प्रभाव है तो आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होने से पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज कर सकेगी। चंद्रमा यहाँ होने से आप हमेशा हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाता है, काफ़ी क्रिएटिव बनाता है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। ये पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में लोग आपका फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि हर किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा दयावान होंगे, हर किसी की प्रॉब्लम को समझने वाले होंगे, दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे, तो इस वजह से आपको कुछ नुकसान होंगे। ऐसे में आपके धन का, आपके जो क्रिएटिविटी है या आपका जो भी टैलेंट है उसका फ़ायदा आप दूसरों को कहीं ना कहीं देंगे। इस स्थिति में जातक का नेम फेम इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हर किसी के लिए आप सपोर्टिव हैं। ऐसे में हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे एडवाइस लेना चाहेगा या आपसे मिलना चाहेगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो निश्चित तौर पे अब पार्टनर कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है आपकी मैरिज होने के पश्चात। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, चंद्रमा किस अन्य ग्रह से यहाँ प्रभावित है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा यहाँ है तो वो अपनी 4th हाउस से रिलेटेड क्वालिटीज़ को 7th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, इसलिए आपकी माता जी का भी काफ़ी अहम रोल हो सकता है आपके 7th हाउस से संबंधित चीज़ों को निर्धारित करने में। ऐसे में आपके पार्टनर को चुनने में या पार्टनर की चॉइस कहीं ना कहीं डिसाइड करने में आपकी मदर का रोल या आपकी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि चंद्रमा 4th लॉर्ड होने से 4th हाउस की जो गतिविधियां हैं उनमें आपको लोग बहुत ही अच्छे से जज कर सकेंगे, और पार्टनर के आने के बाद आप अपने 4th हाउस पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर पार्टनर कुछ इस तरीके का रोल आपकी लाइफ में लाएगा जहां पर आप अपने 4th हाउस को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अब आपको अन्य ग्रहों को देखना होगा कि अन्य कोई भी ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है या अन्य कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा है। देखिए, जो भी प्लेनेट आपके सप्तम भाव में बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट करेगा, और चंद्रमा पर उस ग्रह का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने की वजह से दूसरा कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के साथ स्थित होता है तो वो ग्रह यहाँ स्ट्रांगली चंद्रमा को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ अब वो ग्रह अपना पूरा कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आपकी मानसिक प्रवृत्ति या मानसिक स्थिति पर डालेगा, तो इससे आपके 4th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, और 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट तो इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। अब देखिए, आपके चार्ट में वो ग्रह जो चंद्रमा के साथ बैठा है वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो उन भावों के लिए आपका इमोशनल होना बहुत ज़्यादा संभावित है। इसके साथ साथ उन भावों से आपको 7th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी मदद मिल सकती है, या आपका पार्टनर आने के बाद आप उन भावों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा यहाँ है तो फिर चंद्रमा किसी भी एग्रेसिव प्लैनेट से अगर प्रभावित होते हैं तो आपके 4th हाउस पर भी उसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा कि आप अपने घर परिवार के कार्यों को लेके, अपने माता पिता को लेके काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं या बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा किसी भी ऐसे ग्रह से प्रभावित है जो बहुत ही एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ जुपिटर से चंद्रमा प्रभावित होते हैं या इवन शुक्र से भी अगर चंद्रमा प्रभावित होते हैं तो ऐसा जो पार्टनर है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। लेकिन अगर मान लो चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, या इवन कभी कभी अगर मंगल से भी प्रभावित है, तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के मामले में चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। अब जो सप्तम भाव है वो भाव है जहाँ पर आपको पब्लिक कहीं ना कहीं जज करती है, आपको चाहे बहुत पॉजिटिव तरीके से जज करे, चाहे बहुत अलग तरीके से, गलत तरीके से जज करे, लेकिन जो पब्लिक आपको जज कर रही है उसमें चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको फोकस करना चाहिए आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों पर, कि 4th हाउस के रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनमें किस तरीके की आप सोच रखते हैं और पब्लिक यहाँ आपको किस तरीके से देखती है। 4th हाउस में चंद्रमा के होने से अपने से 4th चंद्रमा गए हैं, यानी वो आपके 4th लॉर्ड होकर अपने से ही 4th में बैठे हैं। ऐसे में 4th हाउस को लेके आप मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो सकता है कि आपको आपकी माता जी से विशेष रूप से कोई फ़ायदा मिल सकता है, या आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी बाद में।
अब मान लीजिए अगर आपके चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या जो राहु केतु जैसा ग्रह है, तो यहाँ पे मैरिज को लेके आपके जीवन में बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपको पार्टनर को हो सकता है आप सही जज ना कर पाए, या पार्टनर आपको अच्छे से जज ना कर पाए, या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रिलेशनशिप में देखने को मिले। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि जिस प्रकार का भी यहाँ चंद्रमा होगा, जिस प्रकार की भी स्थिति में यहाँ चंद्रमा होगा, उसी तरीके का पब्लिक आपको जज करेगी। इसके साथ साथ आप अपने लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव को एस्पेक्ट जरूर करता है, तो वो ग्रह भी यहाँ अपनी काफी स्ट्रांग भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपको वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं, और चंद्रमा के साथ जो आपके प्लैनेट बैठा है सप्तम भाव में, वो आपके अन्य जिन जिन भावों को एस्पेक्ट करेगा, वो उन भावों पर भी अपना काफी स्ट्रांग प्रभाव डालेगा। ऐसे में चंद्रमा को आपको उन भावों से जोड़कर विशेष तौर पर देखना होगा। इस प्रकार का चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो जाए सप्तम भाव में किसी भी ग्रह से, तो आपके जीवन में काफी उथल पुथल मचा देता है। आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होना पड़ सकता है। आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से इस केस में जुड़े हुए रहेंगे। अगर मंगल का प्रभाव है या इवन शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो ऐसे में और भी ज्यादा स्ट्रांगली आप दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे, और वो अपेक्षाएं आपकी पूरी कभी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से चंद्रमा कभी कभी आपको काफी ज्यादा परेशान या तंग भी करेगा। लेकिन चंद्रमा उतना ही ज्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है अगर इस पर ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ होने का फायदा ज्यादातर केस में आपके पार्टनर को ही मिलेगा, क्योंकि फोर्थ से फोर्थ चंद्रमा गया है और सप्तम भाव में है, लेकिन इसके लिए शुक्र का मजबूत होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसी दशा होगी तो चंद्रमा के रिजल्ट उसमें और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।